ये जो ज़िंदगी है ना साहब, ये हर रोज़ हर पल इम्तिहान लेती रहती है। आप डटे रहिए, जीत आपकी अवश्य होगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं आज राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है। कल हमने 2 प्रसंग देख लिए इसके, आज है ये तीसरा प्रसंग। ठीक है, नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अनुरोध आपसे यही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको कि ज़्यादातर साथी है जो निराश हो जाते हैं, एक असफलता के बाद, किसी फील्ड में सफल नहीं होने के बाद निराश हो जाते हैं। तो उस निराशा का कारण क्या है, निराशा की वजह क्या है, और उस निराशा को कैसे दूर करें, हमेशा मोटिवेट कैसे रहें, इस टॉपिक पर एक बहुत ही कमाल का वीडियो बनाया है मैंने आज। आदि की आवाज़ जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर आप ये वीडियो जाकर देखें। 5 मिनट का वीडियो, आपकी सोच पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे और कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखोगे, मतलब निराश होगे नहीं तो असफलता फिर आने का कोई वजह बनती ही नहीं है। तो वो आप आदि की आवाज़ पर जाकर देख लेना। प्रारंभ करते हैं राम लक्ष्मण अपने परशुराम संवाद का तीसरा प्रसंग। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो उस हिसाब से ही चलेंगे। आज वाचन नहीं करेंगे, सामान्य तौर पर पढ़कर फिर आपको अर्थ बताऊंगा, फिर भावार्थ बताऊंगा। कि बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। इहा कुंभड़ बतियाँ को नाही, जे तरजनि देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। बंधे पाप अपकीर तिहारे, मार तहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। और जो बिलो की अनुचित कहे क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मनि, बोल गिरा गंभीर। एक एक शब्द के अर्थ को बता देता हूं मैं आपको, फिर इसके भावार्थ पर चलते हैं। देखिए, बिहसी यानी हंसकर, बिहसी यानी हंसकर, ठीक है। और मृदु यानी कोमल, आपको पता ही है, आसान है ये तो। और आगे महाभट, मुनीसु यानी महाभट के बाद में देखते हैं महान योद्धा। महाभट का क्या हो जाएगा, महान योद्धा। कठिन शब्दार्थ पहले देख लेते हैं तो फिर भावार्थ में समझने में आसानी हो जाती है। महाभट यानी महान योद्धा। और किस प्रकार से क्या सवाल बनते चलेंगे वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने जहाँ जहाँ बन सकते हैं वहाँ इंगित किया था कि यहाँ से ये अलंकार पूछा जा सकता है, ये इसके लिए। आज और अच्छे से मैं आपको बताता चलूँगा तो आपको ध्यान में रहेगा कि किस प्रकार से सवाल है जो बन सकते हैं। कुठारू, कुठारू यहाँ पर हो जाएगा आपके कुल्हाड़ी। कुठारू का हो जाएगा आपके क्या, कुल्हाड़ा। और पहारू, पहारू यानी पहाड़ हो जाएगा आपके। और कुंभड़बतियाँ जो यहाँ पर आया है एक शब्द है, तो कुंभड़े का फल या छुई मुई का पौधा। कुंभड़बतियाँ क्या, छुई मुई का पौधा हम कह सकते हैं, ध्यान में ये रखिएगा। तो ये दे दिया कुंभड़बतियाँ किस क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है छुई मुई का पौधा या कुंभड़े का फल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, यहाँ से सवाल बन सकता है। जैसे कि तर्जनी आपको पता ही है क्या होता है, अंगूठे के पास वाली उंगली। वहीं आगे मरी जाही देखी कुटारू। सरासन, सरासन का अर्थ होता है धनुष। सरासन का क्या अर्थ होता है, धनुष। लिख लीजिए, सरासन देकर पूछ ले जाए इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है धनुष। भृगुसुत, भृगुसुत कौन, परशुराम। परशुराम कल आया था ना भृगुकुल के हेतु, तो परशुराम, भृगुसुत यानी परशुराम। तो पूछ लिया जाए कि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो के, यहाँ पर भृगुसुत किसके लिए आया है, परशुराम साहब के लिए, ठीक है। और सहो यानी सहता हूँ। और महिसुर, सुर महिसुर यहाँ पर आ जाएगा आपके, यहाँ पर हो जाएगा आपके ब्राह्मण,
मैसूर यानी ब्राह्मण यहाँ पर। और आगे हम शब्दों में देखें तो हरिजन का हरिजन यानी भक्त कह सकते हैं, गाय यानी गाय यानी गाय गाना। और आगे सुराई कह सकते हैं हम कि बड़ो सुरोबना आल तो वीरता, ठीक है, कि बड़ी सुराई दिखा रहे है, वीरता। आगे अपकीर्ति यानी अपयश होता ही है। और पा यानी पाँव, पा यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर पाँव। कुलिस यानी कठोर, कुलिस यानी क्या हो जाएगा, कठोर, ठीक है। और आगे हम देखें तो क्षमऊ का क्षमा करना हो जाएगा। आगे कुठार तो वही है ही, कुठारा। सरोस यानी क्रोध सहित, सरोस यानी क्रोध सहित, ये हो जाएगा। और भृगु वंशमणि, इसका वहाँ पर जैसे भृगुसुत का हुआ था परशुराम महोदय, और यहाँ पर भी किसके लिए आया है, ये परशुराम साहब के लिए। और गिरा यानी वाणी, ठीक है। ये हो गए इनके अर्थ। अब हम देखते हैं इसके भावार्थ को। तो बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। तो परशुराम का जो बड़बोलापन था उसको सुनकर वो बार बार कह रहे थे ऊपर वाले प्रसंग में, तू कि तूने मेरे परसे को देखा कि नहीं देखा, तू कालवश ये बोल रहा है, तेरे को मैं एक के अंदर ही सल्टा दूंगा, और तेरे माता पिता की सोच तो वो दुखी होंगे, और ये सब सारी। तो परशुराम के उस बड़बोलेपन को सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में क्या बोलते हैं कि बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। कि वाणी में बोलते हैं कोमल वाणी के अंदर, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, लक्ष्मण जी कोमल वाणी में बोलते हैं क्या, मुनिश्रेष्ठ तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो, अहो मुनीसु महाभट मानी, कि तुम अपने आप को क्या महान योद्धा मानते हो। तो महाभट मानी यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है लक्ष्मण के द्वारा, परशुराम जी के लिए, मानते हो। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारा, चहत उड़ावन फूंकी पहारो। इसीलिए आप मुझे बार बार अपना कुलाड़ा दिखा रहे हो, पुनि पुनि, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारा, कि बार बार अपना ये कुलाड़ा है जो मुझे दिखा रहे हो। मानो चहत उड़ावन फूंकी पहारो, कि बार बार दिखा रहे हो मानो कि फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हो। ऐसा लग रहा है कि फूंक से तुम आप जो पहाड़ उड़ा दोगे। चहत उड़ावन फूंक के पहाड़ों, कि बार बार ये दिखा रहे हो मुझे, तो आप ऐसे लगता है कि फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हो। ये भी कमेंट करते व्यंग्यात्मक भाषा में मजे लेते हुए बोलता है लक्ष्मण जी। यहाँ कुंबड़ बत्तियाँ को नाई, यहाँ कुंबड़ बत्तियाँ को नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाही। लेकिन मुनिवर साहब, हम भी कोई कुंबड़े की बत्तियाँ या छोई मुई का पौधा नहीं है। यहाँ कुंबड़ बत्तियाँ कोई नहीं, कि हम भी कोई छोई मुई का पौधा या कुंबड़े की बत्तियाँ के समान फूल जैसे पौधे नहीं हैं। जो आप है जे तर्जनी देख ही मरी जाए, जो तर्जनी देख कर ही कुंबला जाएंगे, जो तर्जनी देख कर क्या कुंबला जाएंगे, ठीक है। भृगुसुत, माफ कीजिएगा, देख ही कुठारू सरासन बाना, देख ही कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ पर आगे कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर क्या धनुष बाण देख कर ही कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। देख ही कुठारू सरासन बाना, कि कुठार देकर, कुलाड़ा देखकर, और सरासन यानी धनुष देखकर, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर क्या है धनुष बाण देखकर कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू रहो रीस रोकी। सोचा कि सामने कोई सचमुच योद्धा है, सोचा कि सामने क्या सचमुच क्या है, एक कोई योद्धा है, तो आपको भृगुपुत्र समझकर, भृगुसुत किसके लिए आया है पूछ लिया जाए, भृगुसुत किसके लिए, परशुराम जी की। भृगुसुत आपको भृगुपुत्र समझ कर समुझी जनेऊ बिलो की, और यज्ञोपवीत देख कर, जनेऊ यानी यज्ञोपवीत, बिलो की देख कर, जो कछु कहो सहो रिस रोकी, कि मैंने आपको भृगुपुत्र समझकर और यज्ञोपवीत देकर जो कुछ आपने कहा उसे क्रोध रोक कर सहता हूँ मैं। कहा ना,
उसको भी मैं क्या क्रोध रोकर क्या सहता हूँ, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, क्योंकि देवता सुर, क्योंकि देवता ब्राह्मण, महिसुर ब्राह्मण और हरिजन यानी भक्तजन और गाय, देवता ब्राह्मण भक्त और गाय, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इने पर नर सुराई, कि हमारे कुल के अंदर एक तो देवता पर, ब्राह्मण पर, भक्तजनों पर और गाय पर, ये हमारे कुल में इन पर शौर्य प्रदर्शित करना है जो नहीं सिखाया हमने, हम इन पर शौर्य प्रदर्शित है जो नहीं करते, इन पर न सुराई, कि इन पर हम वीरता है जो नहीं दिखाते हैं। बंधे पाप अपकीर तिहारे, बंधे पाप अपकीर तिहारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। आगे कहते हैं कि यदि मुझसे मान लो कि इन पर तो ब्राह्मणों पर और देवताओं पर, हरिजन भक्तजनों पर, गायों पर, इन पर वीरता हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन मान लो कि आप तो ब्राह्मण रह गए और यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे ही पाप लगेगा। बंधे पाप मारतो पाप परिय, बंधे पाप अपकीरति हरे, कि आप ब्राह्मण केस जैसे मुझसे आपका वध हो जाता है मान लो, तो मुझे ही पाप लगेगा और मैं हार जाऊंगा। बंधे पाप अपकीरति हारे, और मैं अगर हार जाऊंगा तो क्या होगी, मेरा अपयश होगा। हार जाऊंगा तो क्या, मुझे अपयश मिलेगा, और मार दूंगा मैं तो क्या होगा, पाप लगेगा, और हार गया तो क्या अपयश मिलेगा। इसलिए मारतौ पाप परिय तुम्हारे, इसलिए क्या, यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मुझे है जो आपके पैरों में ही है जो पड़ना पड़ेगा। ठीक है मामला। और आप मुझे मार दें तो भी क्या, मुझे तो आपके पैरों में क्या होगा, पड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और हमारे कुल की वो नहीं है ऐसी रीत कि हम आप पर वीरता दिखाएं इन चारों पर। तो यहाँ पर चारों पर किन पर वीरता नहीं दिखाते रघुकुल वाले, किस पर, एक तो देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तजन पर और गाय पर। ठीक है मामला, ये चारों चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आगे कहते हैं यहाँ पर कि कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, कि आपके तो एक एक जो वचन है ना वो भी करोड़ों वज्रों के समान से है। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कि आपके एक एक शब्द ही है जो एक एक वचन है जो करोड़ों वज्रों के समान है। फिर तो आप जो व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, कि आप तो व्यर्थ में फिर जो ये बाण और ये फरसा है जो व्यर्थ में धारण है जो किए हुए हो। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमो महामुनि धीर, हे महामुनि इन सब को देखकर मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा है, जो बिलो की जो इन देख कर अनुचित कहा है, क्षमो महामुनि धीर, कि मैंने जो कुछ भी देख कर कुछ अनुचित कहा है तो धीर धरो, आप थोड़ा सा धीरज धरिए, धैर्य धारण कीजिए, और क्या, सुनी सरोष भृगुवंश समनी, बोले गिरा गंभीर, कि मैंने आप इन सब को देख कर जो कुछ भी अनुचित कहा है उसके लिए धैर्य धारण करके मुझे क्या क्षमा करो। क्षमा महामुनि धीर, धैर्य धारण करके मुझे क्या करो, क्षमा करो, माफ़ी दो। सुनी सरोष भृगुवंश समनी, बोले गिरा गंभीर, और ये सब सुनकर क्या, भृगुवंशी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। फिर सुनी सरोष, ये सब सुनकर, सरोष भृगु वंशमणि, यानी कि ये किसके लिए है यहाँ पर, परशुराम जी के लिए। बोले गिरा गंभीर, और गंभीर वाणी के अंदर बोलते हैं ये सारी की सारी बातें सुनकर। क्या बोलते हैं गंभीर वाणी के अंदर, आगे वो अगले प्रसंग में हम देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, अगर नहीं किया तो शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लेना आप। आगे देखिए, आगे क्या बोलते हैं ये, कौशिक सुनऊ मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुद असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाई।
तुम हट कहु जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। लखन कहे हु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम्हु आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहु, जनि रीस रोक दुसह दुख सहु। वीर व्रति तुम्ह धीर अछोबा, गारी देत न पाव शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कंथई प्रतापो। तो यहाँ पर देखिए, अब हम एक एक चीज़ों के अर्थ देख लेते हैं पहले, फिर भावार्थ देखेंगे। कौशिक, कौशिक यहाँ पर आया है, आपके ध्यान में रखिएगा, विश्वामित्र साहब के लिए। ऊपर भृगुकुल वाला तो परशुराम जी के, भृगुकुल, भृगुवंश मणि, भृगुकुल केतु, और ये आया था एक जगह अपने ऊपर भृगुसुत, तो ये सब परशुराम जी के लिए। कौशिक ये पूछा गया है सवाल परीक्षा के अंदर, ये यहाँ पर आया है विश्वामित्र साहब के लिए, ठीक है। कौशिक किसके लिए है? विश्वामित्र साहब के लिए। मंद, मंद यहाँ पर है मूर्ख, मंद का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख। कालबश का समझते हो, मौत के वश में, कालबश का तो आप समझते ही हो, मौत के वश में, ठीक है। आगे हम देखें तो भानुबस यानी भानुवंश यानी सूर्यवंश, ठीक है, सूर्यवंशी। निरकुशु, निरकुशु को हो जाएगा आपके, निरकुश होता है ना उदंडी, वो हो जाएगा। और आगे हम देखें तो काल कवलु हो छनमाई। हटकहू, हटकहू का अर्थ देखें तो हटकहू का अर्थ हो जाता है आपके रोको। प्रतापु का बल हो ही जाता है बलशाली। सुजसु का सुयस हो ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुजसु तुम्हारा यानी सुयस। अच्छत, अच्छत तुम ही अछत को, अछत का अर्थ यहाँ पर है छोड़कर। अछत का क्या अर्थ है? छोड़कर हो जाएगा आपके। बरने पारानी वर्णन कर पाएगा, बरने पारायनी वर्णन कर पाएगा, वर्णन करना, ठीक है मामला। आगे वीरव्रती, वीरव्रती का अर्थ पूछ लिया आपसे सीधा सीधा, तो आप ध्यान में रखिएगा। वीरव्रती का हो जाएगा आपके वीरता को धारण करने वाला, या वीरता के मार्ग पर है जो चलने वाला, या जिसने वीरता का व्रत है जो लिया हो। और आगे अछोबा, अछोबा का अर्थ हो जाएगा आपके यहाँ पर अक्रोधी, ठीक है, करनी काम हो जाएगा। और कथई यानी कहते हैं, कथई यानी कहते हैं। अब देखिए इसका हम भावार्थ देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर गुस्सा कर अपने परशुराम जी क्या बोलते हैं कि हे विश्वामित्र, कौशिक सुनऊ मद, यहु बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। कौशिक, कौशिक विश्वामित्र सुनो, कौन कह रहे हैं? ये परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र को। कौशिक विश्वामित्र सुनो, ये बालक जो है मद, ये बड़ा ही कुबुद्धि वाला मूर्ख है, कुटिल है। काल बस निज कुल घालकु, ये काल के वश होकर अपने कुल का क्या घातक बन रहा है। कुटिल काल बस, ये मूर्ख है, कुटिल है, कुबुद्धि वाला है, और ये काल के वश में होकर निज कुल घालकु, अपने अपना जो कुल है, निज स्वयं का जो कुल है उसको क्या घातक बन रहा है उसके लिए। कुल यानी वंश और घालकु यानी घातक बन रहा है अपने कुल के लिए, ठीक है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु, कि ये अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। और ये सूर्यवंश रूपी जो चंद्र का कलंक है, सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंश का, सूर्यवंश रूपी होकर चंद्र का कलंक है ये, ठीक है। और ये बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। निपट निरंकुश अबुद असंकु, ये निपट यानी बिल्कुल ही उदंड है, मूर्ख है, निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, कि अब जो है ये अभी क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा। काल कवलु होई छन माही, कि ये अभी एक पल के अंदर, क्षण के अंदर क्या काल कवलु हो जाएगा साहब। यमराज जी के पास पहुंचा दूंगा मैं इसको। कहो पुकार खोर मोहि नाही, कि मैं पुकार कर कह रहा हूँ, बाद में मेरा दोष नहीं होगा, ठीक है ना।
अभी तो मैं बोल रहा हूँ ये छनमाई अभी काल कबलू हो जाएगा, और मेरा दोस्त ने अभी तो मैं पुकार पुकार कर रह जो कह रहा हूँ, फिर मेरा दोष नहीं होगा, ठीक है। तुमऊ हट कहू जो चहऊँ उबारा, कहीं प्रताप बलु रोषु हमारा। यदि ये मारा जाए तो मुझे किसी प्रकार का दोष न देना। तुमऊ हट कहू जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बलु रोषु हमारा, कि ये बाद में मारा जाए तो मुझे दोष मत देना। यदि ये मारा जाए तो मुझे बिल्कुल दोष मत देना। यदि तुम इससे बचाना चाहते हो तो हमारे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बता दो, समझा दो इसे, कि फिर मुझे दोष मत देना, मैंने इसको मार दिया कर दिया तो ठीक है। अभी तो तुम हमारे बारे में इसको, हमारा प्रताप क्या है, हमारा बल क्या है, हमारा क्रोध क्या है, उसके बारे में समझा दो इसे। ये किसको कह रहे? परशुराम जी विश्वामित्र को कह रहे। तो लखन कहे हो मुनि सूजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। तो फिर क्या कहते हैं, यह सब सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके यश का वर्णन आप कर रहे थे और कौन कर सकता है। ये तो फिर मजे ले रहे हैं यहाँ पर कि लखन कहे हूँ, लखन कहते हैं ये सब सुनकर, मुनि सूजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पर, अछत यानी छोड़कर, कि आपके यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है। आपने ही अपने मुख से जो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपने मुंह से तुम हो आप नहीं करनी, अपने मुंह से आप अपने कार्यों क्या कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। और बार बार अनेक भांति बहु बरनी, अपने मुंह से अपने कार्यों का क्या करें, बखान कर रहे हैं, और अपने कार्यों का वर्णन अनेकों बार अलग अलग तरीके से करें। बार अनेक बार, भांति तरीके से हैं, बहु बरनी बहुत बार, अलग अलग तरीके से आप बहुत बार है जो अपने मुंह से है, जो अपने कामों का जो वर्णन कर रहे हैं कि हम ऐसे और मैं ऐसे, प्रताप है, ये हमारा क्रोध है, फर्श से सहस्त्र भाव को सल्टाया था, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, जनि रीस रो कि दुसऊ दुख सहू। कि यदि इतना ही कहने पर आपको संतोष नहीं हुआ है, नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, जनि रीस रो कि दुसऊ दुख सहू, यदि इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुई तो दोबारा कुछ कह डालिए, एक बार और, वंस मोर, कि एक बार और कह डालिए। और वीर व्रति तुम धीर अछोबा, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाऊ शोभा। कि आप अपने जो जन रीस रो की दुसो दुख सहू, कि आप में संतोष नहीं है, आप अपनी जो वर्णन कर रहे हैं अपने आप का, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, नहीं है तो और आप एक बार और कह लीजिए, और कह डालिए, और अपने क्रोध को रोक कर, ऐसा नहीं है दुख को मत से, आप अपने क्रोध को रोको मत, दुख में मत रहो, अरे पीड़ा मत सहो परशुराम जी। आप यहाँ पर आप तो एक बार और कह दो आपको कि मैं ऐसा और वो वैसा, ये सारी कह दो। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, कि आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, वीर व्रति वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाओ शोभा, कि आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शांत स्वभाव के, गाली देना आपको शोभा नहीं देता, गाली देना क्या आपको शोभा नहीं देता। ये व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ पर मजे ले रहे हैं। सूर समर करनी, सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, और विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कंथ ही प्रतापो। कि शूरवीर जो होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी शूरता या वीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपो, कि वो युद्ध भूमि, शूरवीर जो होते हैं युद्ध भूमि में क्या लड़कर अपनी वीरता दिखाकर अपना कार्य जो परिचय देते हैं, कहकर अपने को नहीं बताते हैं। कहीं न जनावही आपो, कि अपने आप को कहकर नहीं बताते हैं मैं ऐसा और वैसा और मैंने वहाँ वो किया था वो किया था। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कते प्रतापो, कि युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर ही जो होता है ना, वही अपने प्रताप के जो डेंगे हाका करता है। विद्यमान रन वाई रिपु, कायर कतई प्रतापो, कायरी जो होता है ना वही युद्ध भूमि के अंदर है, जो अपने दुश्मन को देखकर डर के मारे कायर होता है, वही अपने प्रताप के जो डेंगे हाका करता है साहब। तो ये हो गए अपने दो प्रसंग, और आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। बाकी के जो दो पीछे प्रसंग बचे हैं उनको हम कल की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कल ये पार्ट है जो अपना कंप्लीट हो जाएगा। अनुरोध आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज ये वीडियो कंप्लीट हो जाता, लेकिन थोड़ी गले में तकलीफ़ है और कुछ और भी तबीयत थोड़ी डाउन है, इस वजह से आज पूरा नहीं हो पाएगा।